हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम। घर अपनों है शून्य में, अनहद में विश्राम। हिंदू रेडिकलाइज क्यों नहीं होता? उसका कारण यह है कि हम वो थे जिसने प्रॉस्पेरिटी की पीक देखी थी। कोई इसको कल्पना माने तो मैं कहना चाहता हूं, भाई सोने की लंका और राजा ययाति का मणियों का महल, अगर भाई तुम इसे कल्पना भी मानते हो तो ये सिर्फ हम ही क्यों कर पाए? कल्पना नहीं थी, ये आपका सोचता है। अरे हम वो हैं जिसने आकाश से गंगा उतारी, जिसने सागर पर सेतु बनाया, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने दुनिया को संख्या दी। मगर मैं कहता हूं भाई कल्पना भी मानो तो तुम्हारे यहां ऐसी कल्पना क्यों नहीं हुई? इतना अचीव कर चुके थे, जिसे स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, ओ brimful is my cup of joy, having fulfilled all desire, what shall I do and where to move? I fill all the space, no room to move. अब क्या था? इसलिए हमारे यहाँ बाहर प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। हम सोने की चिड़िया भी थे, हम सबसे संघर्षशील भी थे, हमारे यहाँ शाखा और जौहर भी होता था, तो हम जगत गुरु भी थे, क्योंकि हम बाहर जीतने के लिए नहीं जाते थे, हम अपने को जीतने का प्रयास करते थे। इसीलिए हिंदू रेडिकलाइज नहीं होता, वो तो एक अलग बात। हिंदू इज द ओनली, इफ समबडी कंसीडर इट एज अ रिलीजन, जो कन्वर्जन में विश्वास नहीं करता। कहता ना, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं, ये पूर्ण है, मुझे इसमें से पूर्ण निकालना है। और जब मैंने पूर्ण से पूर्ण को निकाला तो शेष भी पूर्ण था। When I have taken infinity out of the infinity, the residual is the infinity. Zero in terms of actuality क्या है? It is an integer. Zero एक अभिव्यक्ति है मटेरियल नॉलेज में, जीरो एक अनुभूति है एसोटेरिक नॉलेज। उनके पास ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनके पास वो डायमेंशन ही नहीं है अनुभूति का। जो अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, जो उसका अंतिम छंद है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हम तो उस
उसकी तरह है जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे। उन्हें याद दिलाना पड़ा था कि पवन तनय सुन पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवान। हम उसी प्रकार हैं, अपरिमित शक्ति है, पर वह शक्ति भूले हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहां ज्ञान देना ये मुख्य काम नहीं है। जिसको मेटेरियलिस्टिक ज्ञान कहते हैं, हमारे यहां अविद्या कहा गया। हमारे यहां माना गया हर व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्त्र। ज्ञान तो उसके अंदर ओतप्रोत हो रहा है, केवल उसके ऊपर माया का आवरण है। जैसे शीशे के ऊपर गंदगी जमा है, बस उसको हटाना है। और जब जो उसमें से शेष होकर निकलेगा, ये शिष्य शब्द जो है वो संस्कृत के शेष का एडजेक्टिव है। शिष्य का मतलब हुआ I have removed everything which was unwanted from your consciousness. The residual is शिष्य। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। और हे पार्थ, ये भी न भूलो कि तुम एक महान पुरुष हो। जो कर्म लोक संग्रह के लिए होगा पार्थ, उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। श्री कृष्ण की अर्जुन से क्या मांग थी और वे उन लोगों से क्या मांगते हैं जो उनका कार्य करने की इच्छा रखते हैं, अर्थात घृणा और कामना वासना से मुक्त होना होगा, फल की इच्छा न रखकर भगवान के लिए कर्म करना होगा, अपनी इच्छा त्याग करना होगा और सच्चा यंत्र बनकर भगवान के हाथों में रहना होगा। मित्र और शत्रु, सफलता और विफलता के प्रति सब दृष्टि रखनी होगी और ये सब होते हुए भी उनके कार्य में कोई अवहेलना न आने पाए। यही वो धर्म है जिसे मानव जाति के कल्याण के लिए प्राचीन काल से इस प्रायद्वीप के एकांतवास में संजोया जाता रहा। परंतु हिंदू धर्म क्या है? वो धर्म क्या है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं? वो हिंदू धर्म इसी नाते है कि हिंदू जाति ने उसको रखा, क्योंकि समुद्र और हिमालय से घिरे हुए इस प्रायद्वीप के एकांतवास में ये फला फूला, क्योंकि इस पवित्र और प्राचीन भूमि पर इसकी युगों तक रक्षा करने का भार भारत की आर्य जाति को सौंपा गया था। परंतु ये धर्म किसी एक देश की सीमा से घिरा नहीं है। ये संसार के किसी सीमित भाग के साथ विशेष रूप से और सदा के लिए बंधा नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि यही वो विश्वव्यापी धर्म है जो दूसरे सभी धर्मों का आलिंगन करता है। यही धर्म देने के लिए भारत उठ रहा है। भारतवर्ष उठ रहा है सारे संसार पर वो सनातन ज्योति बिखेरने के लिए जो उसे सौंपी गई है।
यही एक ऐसा धर्म है जो अपने अंदर साइंस के आविष्कारों और दर्शन शास्त्र के चिंतनों का पूर्वाभास देकर और उन्हें अपने अंदर मिलाकर जड़वाद पर विजय कर सकता है। यही एक धर्म है जो ये जानता है कि अमरता क्या है और जिसने मृत्यु की वास्तविकता को हमारे अंदर से एकदम निकाल दिया, जो मानव जाति के दिल में ये बात बिठा देता है कि भगवान हमारे निकट है। यही एक ऐसा धर्म है जो प्रत्येक क्षण इस सत्य पर जोर देता है कि भगवान हर आदमी और हर चीज में है तथा हम उन्हीं में चलते फिरते हैं और उन्हीं में हम निवास करते हैं। यही एक ऐसा धर्म है जो इस सत्य को केवल समझने और उस पर विश्वास करने में ही हमारा सहायक नहीं होता, बल्कि अपनी सत्ता के अंग अंग में इसका अनुभव करने में भी हमारी मदद करता है। यही एक धर्म है जो संसार को दिखा देता है कि संसार है वासुदेव की लीला। यही एक ऐसा धर्म है जो हमें ये बताता है कि इस लीला में हम अपनी भूमिका अच्छी से अच्छी तरह कैसे निभा सकते हैं। अतएव जब ये कहा जाता है कि भारतवर्ष ऊपर उठेगा तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान होगा तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म महान होगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष बढ़ेगा और फैलेगा तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार छा जाएगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है देश की महिमा बढ़ाना। ये नहीं कहता कि राष्ट्रीयता एक विश्वास है, एक धर्म है, एक निष्ठा है, बल्कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है। ये हिंदू जाति सनातन धर्म को लेकर ही पैदा हुई, उसी को लेकर चलती है और उसी को लेकर पनपती है। सनातन धर्म ही है राष्ट्रीयता। जब सनातन धर्म की अवनति होती है तब इस जाति की भी अवनति होती, और यदि सनातन धर्म का विनाश संभव होता तो सनातन धर्म के साथ ही साथ इस जाति का भी विनाश हो जाता।